हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मेरी कहानी का विषय है जब अंतिम मुलाकात राधा और कृष्ण की हुई थी और जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ था, वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे, एक कुरुक्षेत्र में जिसका वर्णन किया जा चुका है। यह कथा उस दूसरी बार के मिलन की है। घटना उस मूसल युद्ध के पहले की जिसमें मदिरा पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मर गए थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत ही पवित्र स्थल था। ध्यान दीजिए कि विख्यात प्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है। श्री कृष्ण ने ही इसका सुसज्जीकरण करवाया था। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इस स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में एक बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग आबाल वृद्ध भाग लेते थे। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यह दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मिणी भी वहां आई थी। इस पर सूरदास ने भी एक बहुत भावपूर्ण पद लिखा है। रुक्मिणी राधा ऐसो भेटी, बहुत दीनन की बिछुरी, जैसे एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहा कि कहो कृष्ण, कैसे हो। कृष्ण हतप्रभ रह गए। हचकिचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अभी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में राधा, कोई एक हो तो बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम और शैव्य आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनकर लाया करती थी और कितनी बार बाहों में खरोंच भी आ जाया करती थी और हमारी ओढ़नियां भी फट जाती थी। घर पर मार पड़ती थी वो अलग, पर जब तुम वही माला पहनकर हंसते थे तो आत्मा हमारी तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों हमारे बन गए हैं। आज तुम्हारे गले की वह वनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पक्षी भी सुनने के लिए एकजुट हो जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है, पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्मा माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य गवाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तुम्हें बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उसकी क्या गति है। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद करती ही नहीं हूँ। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे जो मुझे याद करना पड़ता। रही मेरे ना रोने की बात तो कान्हा, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में तुम बसे हुए हो और इन आंखों से आंसुओं के साथ कहीं बह ना निकलो। भक्त का भाव देखकर भगवान विहल हो गए और बोले, राधा तुम जीती मैं हारा। राधा याद रखना कृष्ण, मेरे बिना तुम अधूरे रहोगे।
संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूँगी। एक को छोड़कर ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माता सीता का नाम आया करता है। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा और अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो इच्छा हो सो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्रेम अमर रहे जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे। मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे, परंतु कहते हो तो एक बार वही मुरली की तान मुझे सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल ना सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छेड़ दी। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई, पर यह तान विलक्षण ही थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी आगे बजेगी। सुध-बुध खोकर राधा बंशी की धुन सुनती रही और उस समय ही श्री कृष्ण में समा गई। अपने पापों को और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है, इसलिए सैकड़ों हाथों से नेक कमाई को इकट्ठा करो और हजारों हाथों से उन्हें बांटो और सबकी दुआओं को अर्जित करो। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मानवीय गुणों में एक प्रमुख गुण है क्षमा, और क्षमा जिस भी मनुष्य के अंदर है वह किसी वीर से कम नहीं है। तभी तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम और क्षमा वाणिस्य भूषणम। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा वाणी का भी आभूषण है। यद्यपि किसी को दंडित करना या डांटना आपके बाहुबल को दर्शाता है, मगर शास्त्र का वचन है कि बलवान वो नहीं जो किसी को दंड दे या दंड देने का सामर्थ्य रखता हो, अपितु बलवान तो वह है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हो। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं और इसी कारण आप सबके प्रिय बनते हैं। संतों की वाणी से अमृत बरसता है, आवश्यकता है उसे आचरण में उतारने की। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं इन कथाओं को तो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।